नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। हम CHSL 2019 के क्वेश्चंस को करने का सीरीज चालू किए हैं और CHSL 2019 के क्वेश्चंस को फ्री के जो कि स्पेशली लाया गया है CGL और CHSL 2020 के लिए, जिसमें हम लोग 17 मार्च और 18 मार्च के क्वेश्चंस को तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज 19 मार्च के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 65 पुरुषों वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुषों और ये 5 पुरुष जो है यदि इस समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु कितना हो जाती है? 34 वर्ष। तो बाद में जो 5 पुरुष जो जुड़े हैं उनकी औसत आयु पूछ रहा है। देखिए सिंपल तो एक इतना हुआ कि 70 पुरुष है उसका कितना हो गया 34 माइनस 65 पुरुष का कितना था 32, तो ये 5 का आ गया। इसका मतलब सम आया, अब 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक, तो 5 से यहाँ पे हो गया 14, 5 से हो गया 13, यानी 6, 3 गुना 6, लास्ट में 0 आएगा। 0 तो 2 जगह है। 14 6 5 5, 14 42 से 5 46 माइनस 13 26 का 6 से 2, 33 39 से 2 41। से 5 यहाँ पे 47 आएगा, यानी कि 60 इसका आंसर हो गया। देखिए इसको और हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं बिना कुछ किए, मतलब मेंटली कैसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए 65 था, 5 आया और 70 हो गया। 65 का था कितना 32, ये हो गया 34। देखिए अगर 35 वाला भी जो है 5 वाला भी जो है अगर 32 रहता तो यहाँ 32 आता, लेकिन जो है यहाँ पे 34 है यानी 2 ज़्यादा है, तो 70 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 140, यानी 140 जो है ये 5 लेके आ रहा है। तो इसको 140 को जो है 5 बार में हम लोग बांट देंगे, तो 32 हो गया प्लस यहाँ पे हो गया 28, तो हो गया 60 आंसर हो गया। मेंटली कर सकते हैं कि 32 लाया रहता तो 32 होता, लेकिन यहाँ पे 34 है, 2 ज़्यादा है कितना पे 70 पे, यानी कि टोटल 140 ज़्यादा है। किसके कारण ज़्यादा है? 5 जो नया है उसके कारण। तो 140 को 5 में बांट देंगे तो 28 हो गया, 32 तो हम लोग मान ले किए हैं, तो इस तरह से 60 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ऐसे बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म AB और ऐसे खींच जाता है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हो गया हम लोग का सर्कल हो गया। मान लेते यहाँ से 2 जो है AB और C जो है स्पर्श रेखा खींचा गया, टेंजेंट खींचा गया है। त्रिज्या दे दिया इसका 6 दे दिया। देखिए एक बार हम लोग मिला देते हैं इसको, यहाँ तो लंब होता है और केंद्र से जो दूरी दिया है 10 दिया है, 6 8 10 ट्रिपलेट हो गया। पूछ रहा है ABOC टोटल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका आ जाएगा 8 6 48, 48 बटा 2 यानी 24, इसका भी 24, 24 दूना 48 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो बराबर होती है। ये तो मैट्रिक का ही क्वेश्चन है। धारा की दिशा में जो है एक मोटर बोट 2 घंटे में जो है 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। प्रति किलोमीटर जो है मोटर बोट की चाल ज्ञात करना है। देखिए x प्लस वाई, ये मोटर बोट है, धारा है, x जो है मोटर बोट है और ये जो है उसका धारा है y। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा
2 घंटे में 24 तो 1 घंटा में 12। x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी हम लोग को x याद करना है, दोनों जोड़ देंगे तो 2x बराबर हो गया 22, तो x बराबर 11, तो 11 किलोमीटर पर घंटा उसका चाल हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक पुस्तक अंकित मूल्य 900 रुपये, 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद पुस्तक का विक्रय पूछ रहा है। अब 900 है, 10% छूट दिया, यानी कि 9/10 यानी 90% ने बेच दिया, 2 बार कर दिया छूट, काट दिए। 9 का पावर क्यूब कितना हो गया? 729 हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। The given bar graph represents the production and sale of a certain crop in quintals by the farmers F1, F2, F3 and F4। देखिए ये दिया है, इसमें क्या कि 4 फार्मर है, अगर इतना प्रोडक्शन करता है तो इतना सेल करता है। ये जो प्रोडक्शन है और जो सेल है, यानी 520 अगर क्विंटल प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कितना कर रहा है? 410। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What is the ratio between the total sale and total production by all farmers? टोटल सेल का पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन से। सेल देखिए ये वाला है, ठीक। तो ये कितना हो गया? 4 5 4 910, 9 4 1340, 13 6 1960, 1960 हो गया। और ये हो गया 5 6 1180, 11 5 16, 1600, 6 5 1180, 11 5 16 1730, 17 7 2450, 2450 हो गया, यानी 0 दिया। इसको हम लोग काट देते हैं। दो से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से, 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 8 56, ये 7 से कट गया, 7 3 7 5 35, फिर 7 से कट गया, 7 4 28, 7 5 35, यानी 4 से 5 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन दिया है थर्ड में। यानी टोटल सेल का और टोटल प्रोडक्शन का रेशियो निकाल लेना है। कह रहा है 3800 के जो है 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करना है। देखिए 3800 हो गया 25/9 गुना 15/100 गुना 18/100 ज्ञात करना है। ये तो गया 4 से चला गया 9, और यहाँ पे 2 19, 9 से 9 चला गया, 19 गुना 15 हो गया, 250 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। साइन एक्स बराबर दिया 3/5, तो पूछ रहा है कॉट एक्स इंटू सेक एक्स। और कॉट एक्स क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है गुना सेक। अब कॉस और सेक तो 1 होता है, तो 1/sin यानी कि हो गया कॉसेक हो गया। तो साइन दिया है, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा, 5/3 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है x रेशियो y दिया है 3:2, x प्लस वाई दे दिया 19, तो x माइनस वाई पूछा है। देखिए x प्लस वाई कितना है? 5 है, तो अगर 5 का वैल्यू कितना है? 90, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 18। x माइनस वाई करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 का वैल्यू तो 18 आ ही रहा है, तो 18 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई पूछ रहा है। x माइनस वाई यहाँ पे 1 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। सभी किसानों द्वारा बेची गई फसल का औसत कुंटलों में मतलब ज्ञात करना है। देखिए टोटल कितना आया था? 1960 आया था, ठीक। सेलिंग टोटल 4 5 910, 9 4 1340, 13 6 1960। कितना में चाहिए? 4 में। औसत पूछ रहा है, 4 4 16, 4 9 36, 490 हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर जाता है। निम्न में से कौन सी संख्या जो है 7 और 11 से दोनों से विभाज्य है?
देखिए हम लोग सबसे पहले 7 का चेक नहीं करेंगे, पहले 11 ही चेक करके ऑप्शन हम लोग काट लेते हैं। ये तो इसका सही आंसर है, तो पहले ये सब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कौन सही है नहीं। देखिए इसका हो गया 1 4 5 5 10 और 6 2 8। 8 10 में से 8 गया 2 नहीं होगा। 1 2 3 5 8 3 2 5 8 5 3 आ जाएगा, नहीं होगा। 1 2 3 3 7 10 6 5 11 1 आ गया, नहीं होगा। तो यही होगा, देख लेते हैं। 1 3 4 4 8 6 2 8 8 माइनस 8 0 0 तो 11 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। 7 का चेक ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया इसका 1 नंबर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या r दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई h दिया है, तो शंकु का आयतन पूछ दिया। 1/3 पाई r स्क्वायर h जानते हैं हम लोग, आयतन होता है शंकु का, तो 1/3 हो गया, पाई r स्क्वायर h हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एबीसी में डी जो है बीसी के समानांतर है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। एबीसी त्रिभुज बना लिया, डी जो है बीसी के समानांतर हो गया। एडी दे दिया 3, ए दे दिया 4, एसी दे दिया 10, डी बीसी के समानांतर है। डी जो है बीसी के समानांतर है। एसी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, पूरा एसी 10 सेंटीमीटर यानी कि 6 हो गया। तो बीडी की लंबाई ज्ञात करना है, बीडी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से कितना है, 4 का 1.5 गुना 6, 3 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 आंसर हो गया डायरेक्ट। वैसे भी कर सकते हैं 4/6 बराबर 3/x, तो वही बात है। डायरेक्ट दिख रहा है 4 का 4 6, तो 3 का 1.5 गुना कितना हो गया, 4.5। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है a² - b² का होल क्यूब प्लस b² - c² का होल क्यूब। तो ये बेसिकली है, अगर इसको हम लोग a मान ले, इसको b मान ले, c मान ले, तो a³ प्लस b³ प्लस c³। यहाँ पे दिया, अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, z मान ले, तो x³ प्लस y³ प्लस z³। देखिए अगर a प्लस b प्लस c हम लोग देखते हैं, तो a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, c² यानी a प्लस b प्लस c 0 है। जब भी जो है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है, 3abc होता है। कब, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो यहाँ भी 3abc हो जाएगा, यानी 3 a के जगह पर तो इतना है, तो a² - b²। देखिए इतना लिखने का आप केवल इतना लिखिए, क्योंकि सेम आगे जाएगा, b - b² में c² आएगा। अगला में आ जाएगा क्या, इधर में अगर इसको हम लोग करें तो ये भी आ जाएगा 3abc, यानी ए की जगह पर आ गया a - b। देखिए a² में से b² है, तो a - b इंटू a प्लस b में तोड़ेंगे, a - b प्लस है तो a - b कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, यानी कि a प्लस b आ गया। तो a प्लस b इंटू, अब अगला में इसके लिए b प्लस c आएगा, इसके लिए c प्लस c आएगा, तो इसका आंसर हो गया a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। ठीक, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। यदि त्रिभुज ABC में जो है b जो है 90 डिग्री है, ABC में b जो है 90 डिग्री दे दिया, AC दे दिया 10, BC दे दिया 8, तो AB की लंबाई पूछ रहा है। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 माइनस, इसका हम लोग देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का होता है, क्योंकि होता है क्या, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले छोटा वाला का हम लोग काम कर ले, तो हो जाए कितना, 8 8 16 में से 5 गया 11, यानी कि 8 माइनस 11 आ जाएगा। 8 माइनस 11, ये उसका काम हो गया खत्म। 8 माइनस 11 यानी कि आ गया -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस 3 हो गया। इतना काम हो गया तमाम। देखिए यहाँ पे, यानी कि हम लोग को 8 माइनस 8 माइनस ही तो 8 5 13 हो गया, प्लस
3 + 10, 10 3 13 हो गया, 13 से कट गया। अब यहाँ पे 8 - 8 बराबर हो गया 0, 0 इसका आंसर हो गया। सबसे ब्रैकेट हम लोग काम कर लेना है। ये ब्रैकेट तो सिंगल ही है यहाँ पे इसके अंदर, फिर उसके बाद आगे हम लोग को ये वाला ब्रैकेट होगा, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट पे काम कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। sin x प्लस cos x बाई sin x माइनस cos x बराबर 6/5 दिया है। tan स्क्वायर x प्लस 1 बाई tan स्क्वायर x माइनस 1। देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि किस टर्म में है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी के टर्म में है। तो कंपोनेंट में डिपेंडेंट में लगा देंगे इसमें। तो जब a बाई बी बराबर c बाई डी होता है तो इसमें को कंपोनेंट में डिपेंडेंट में लगाते हैं तो हम लोग क्या होता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी। इसे यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तो जाएगा कितना, sin x बाई cos x बराबर 6 5 11/6 - 5 1। देखिए हम लोग डायरेक्ट साइन बाई कॉस क्यों लिखती है, क्योंकि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस कट जाएगा और 2 sin x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x। और फिर इसमें से ही घटाएंगे तो sin x कट जाएगा, cos x माइनस माइनस cos x यानी 2 cos x हो जाएगा। तो 2 से तो 2 कट जाएगा तो sin बाई cos आएगा, यानी कि डायरेक्ट आ गया हम लोग का tan x बराबर 11 आ गया। अब यहाँ 11 रख देंगे, 11 का स्क्वायर 121 और 1 122 और 121 से माइनस 1 120, 2 से काट दिए तो 61 हो गया, 60 हो गया, तो 61/60 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। sin 30 इंटू cos 30, sin 30 हो गया 1/2, cos 30 भी 1/2 यानी 1/4 हो गया, प्लस 45 1/√2, इसका भी 1/√2 यानी 1/2 हो गया, 60√3 ये भी √3 यानी 3 हो गया, 4 इसका हो गया LCM तो हो गया ऊपर 1 + 2 3/3 यानी कि मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया यानी कि 1/4 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है kx³ + 4x² - 3x - 4 और x³ - 4x + k को जो है जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, समान बचता है। तो k का मान ज्ञात करना है। जब भी कोई कहे कि शेषफल इस पे इतना से भाग देने पर समान बचता है तो उसको हम लोग पहले 0 पुट कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया 3। 3 इस दोनों में इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शेषफल। और बोला क्या है कि शेषफल समान बचता है, समान शेषफल बचता है, तो यानी कि बराबर होगा। तो x बराबर 3 हम लोग पुट कर देते हैं इसमें भी और इसमें, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ 27 के हो जाएगा प्लस 36 प्लस 3 3 9 हो गया -4 बराबर यहाँ पे हो गया 27 -12 प्लस k हो गया। 27 के में से 1 घट गया यानी हो गया 26 के बराबर। देखिए यहाँ 27 अगर आके इधर घटे जाए तो बच जाएगा कितना, 9। 27 9 36 होता है, 9 9 18 में से 4 गया, बच गया कितना, 9 9 18 में से 4 गया 14 हो गया, 14 इधर जाकर माइनस में होगा यानी कि -12 -14 यानी हो गया -26। तो के बराबर आ जाए कितना, -26/26 यानी कि -1, तो -1 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि एक कुर्सी जो है मोहन को 10% के लाभ पे बेचता है और मोहन इसे गोविंदा को 20% के लाभ बेच देता है। यदि गोविंदा इसके लिए जो है 1320 का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करे। इसमें देखने में ध्यान देना पड़ता है एग्जाम में क्या चीज़ की पूछ क्या रहा है। तो रवि के लिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, रवि के लिए, ठीक है, ये बोला पूछ रहा है। कभी कभी क्या करता है कि मोहन के लिए डायरेक्ट पूछ देता है, मोहन नहीं, मोहन में जो मतलब मोहन के लिए पूछ देता है डायरेक्ट, तो उस समय थोड़ा इसका आंसर जो है डिफर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा।
मान लेते हैं रवि अगर एक्स में खरीदा है, 10% लाभ पे जो है बेच दिया मोहन को, तो 11/10 में बेच दिया। मोहन इसे बेच रहा है गोविंदा को 20% लाभ पे, यानी कि 6/5 में बेच रहा है। ठीक, और इसका वैल्यू दिया है क्या चीज़, 1320। अब 11 66 होता है, 66 दूना हो गया, 20 बार में कट गया, 20 × 25 100, 100 में 10 से गुना 1000 हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 1000 पे 1000, इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ए बराबर जो है 2b दिया है, तो a + b/a - b पूछ रहा है। देखिए CD हम लोग तुरंत लगाए थे ऊपर कॉम्बिनेंट डिविडेंड, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, b को इधर लाएंगे तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 2। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, तो CD लगा देंगे, तो a + b/a - b बराबर 2 + 1/2 - 1, 2 1 हो गया, 3/1 बराबर 3, तो 3 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में किसान F1 का उत्पादन कितना प्रतिशत कम है। अब F2 का उत्पादन कितना हुआ है, 660। F1 का कितना हुआ है, 520। 1 0 तो काट लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 2 से भी काट लेते हैं, 26 हो गया, 33 हो गया। देखिए अंदर कितना का है, 7 का है, 7 का अंतर है कितना पे, 33 पे, गुना 100 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में तो 33 आएगा ही, तो सब जगह 33 दिया है, लेकिन ऊपर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए मल्टीपल कर गया। देखिए यहाँ पे 4 3 12 7 19, 9 आएगा ऊपर, गलत। 3 दूना 6 7 13, 3 आएगा, गलत। लास्ट ऑप्शन है 3 3 9 7 16, 6 आएगा ऊपर, गलत। यहाँ 3 7 10, 0 आएगा ऊपर, तो ये हो गया ऑप्शन सही। अधिकांश क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इस टाइप का डेटा दे दिया, तो ये सबसे बेस्ट होता है, अगर मतलब समय नहीं हो, समय हो तो बना ही लीजिए, अगर समय नहीं है तो डायरेक्ट देखिए कि लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं। बहुत बार अधिकांश तो क्वेश्चन में जो है एक ही ऐसा ऑप्शन रहता है जिसके लास्ट में 0 है, तो वही आंसर, वो भी लगत मतलब जो है 99% केस में जो आंसर वही होता है। जैसे कि यहाँ पे ही हो गया, क्योंकि एग्जामिनर उतना चेक नहीं करता है कि लास्ट में 0 कोई चेक करे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग चेक कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था 700/33, तो उस टाइप से 0 हम लोग डायरेक्ट चेक कर लिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज का दर जो है 16% पर एनम है, तो निश्चित समय ज्ञात करना। देखिए कोई धन जो है 1 से 5 हो गया, यानी कि ब्याज कितना हो गया, 4, यानी 4 का मतलब जो है 400%। 400% उसको ब्याज मिल गया। प्रत्येक साल जो है ब्याज कितना लगता है, 16%, तो कितना साल लगता होगा, यानी कि टाइम निकाल 16 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 16 दूना 32, 16 25 80, यानी 25 साल उसको लगेगा समय। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। रवि, मोहन और गोविंदा किसी कार्य को जो 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो रवि, मोहन और गोविंदा एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। देखिए 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एलसीएम हो गया कितना, 60, 4, यानी 60 काम हो गया। तीनों के एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15, 15 चौका 60, यानी 4 दिन में जो है काम पूरा कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। किस किसान ने जो है उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया, यानी कि जो प्रोडक्शन है, और ये तो मान तो प्रोडक्शन है, और ये जो क्या है जो सेल है, तो बताना है कि किसका जो है सेल जो है परसेंटेज अधिकतम है। देखिए आपका सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिकली कैसे करेंगे कि यहाँ अंतर देख लेंगे, कितना अंतर है, 110 का, यहाँ पे 160 का, यहाँ पे 120 का, यहाँ पे 100 का। देखिए सबसे अंतर कम कितना है, यहाँ पे 100 का है, ठीक, और सबसे ज़्यादा भी यहीं पे है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 520 का जो है, देखिए 110 तो ज़्यादा परसेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो है
100 जो है कम हो गया, यानी कि यहाँ पे 620 जो है 720 का इस सब में जो है सबसे ज़्यादा परसेंट होगा, तो डायरेक्टली हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो बेसिक से जाइएगा तो यही 410 जो है 520 का कितना परसेंट है, तो इस टाइप से हम लोग को चारों का निकाल के देखना होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि अंतर हम लोग देख लेंगे। देखिए 100 या 520 पे ही जो है 110 का अंतर है, तो 720 पे तो 100 से ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। 110 से तो अभी ही है। यहाँ पे भी देखिए 660 पे ही 160 का अंतर है, तो 720 तक तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। या 550 पे ही जो है 120 का अंतर है, तो 720 तक तो और ज़्यादा अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 720 पे मात्र 100 का अंतर है, यानी कि ज़्यादातर जो है सामान वह बेच दे रहा है, यानी कि प्रोडक्शन उसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो बताइए। एग्ज़ाम टाइम में इस तरह से क्वेश्चन करना सही रहता है या नहीं, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी वीडियोज को भी जाके देखिए, सेम एग्ज़ाम टाइम अप्रोच पे जिस तरह से वीडियो बनाया गया है उस टाइप से भी बाकी सब वीडियो को भी बनाया गया है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को जल्दी टैकल करें बिना प्रेशर के, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगले दिन जो है 19 मार्च के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।